अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक, और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब अल्लाह ताला उनको खुश रखे। शादो आबाद रखे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें जी, आज का टॉपिक बताएं। आज का टॉपिक है जनाब, हम आए हुए हैं जनाब पार्क में, और यहाँ पे जो है ना बाग शोहदा के नाम से एक छोटा सा एरिया इन्होंने ना मुख्तस किया हुआ। उस पे कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह लगी हुई हैं कि जो हमारे शहीद हुए हैं अच्छे मकसद के लिए और इस वतन की पासदारी के लिए, उनके पोर्ट्रेट्स हैं। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि हमें कितने शहीदों के बारे में मालूम है, कम से कम उनका नाम तो आना चाहिए ना। और व्यूअर्स भी ये हम गैस करेंगे, आप लोग हमें कमेंट्स में बताएंगे कहाँ पे आपको कौन सा नाम आता है और कौन सा नहीं आता। मुझे तो अक्सर ही नहीं आते यकीनन मुझे बहुत सारे नहीं आते। बहुत सारे नहीं आते। चलें, सबसे पहले बताएं जनाब। बताएं जनाब, ये किस शहीद का पोर्ट्रेट? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता यार, आप आवाम तो बन गए हैं, अवाम तो बन गए हैं, लेकिन हमें अपने शहीदों के और हमारे जिन्होंने इस वतन के लिए जाने दी हैं हमें पता ही नहीं है। हाँ ना, मुझे तो कसम से बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। मुझे कुछ कुछ के शक्लें याद है, मुझे तो शायद, हाँ नहीं, वो कुछ कुछ के याद होंगे मतलब हमें इनके चेहरे याद हैं कि हाँ, ये बचपन में हमने समाजी उलूम की बुक्स में, माशरती उलूम और वो जो सोशल स्टडीज़ वगैरह जो भी आज उसके नाम लें, हमने उसमें देखा हुआ है। अच्छा, लेकिन हमने इतनी मर्तबा इनको देखा है, फिर भी हमें इनके नाम याद क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं। मेरा तो बहुत ही मसला है ना, मैं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ती। नहीं, हम अंग्रेज़ों की हिस्ट्री को याद रखते हैं, यूरोप की हिस्ट्री, तो क्या करें, CSS में और पेपर्स में आती वही हिस्ट्री है। पाकिस्तानी हिस्ट्री का पेपर ही नहीं होता कि हम उसको याद करें। पाकिस्तान हिस्ट्री के पेपर होता है, उसमें नंबर ही नहीं आते। हाँ, तो फिर कैसे याद करें, क्योंकि याद ही नहीं आती। 100 में से 45 नंबर आते हैं, और वहाँ पे अच्छा, आगे कायदे-आज़म के 14 नुक्ते अभी तक याद नहीं हुए। 14 नुकात हाँ, वही नुक्ते दूसरा हो जाता है। अच्छा, नून के अंदर वाला नुक्ता जो भी है वही, तो वो हमें वो 14 नुकात या वो आखिर में जाके इतना याद रहता है, सिंध को जो है ना बम्बई से, दिल्ली से अलग करो, वो मुझे याद है, वो भी पता नहीं सही है। अच्छा चलो बताएं, आपको ये पता है कौन है? आपको आता होगा भी। मुझे लगता है कैप्टन थे, सरवर शहीद, इस तरह कुछ नाम था। चलिए हम चेक करते हैं कि आपने सही बताया या नहीं। अगर मैंने सही बताया हो तो आपको हम 2 क्लैपिंग्स देंगे। क्लैप मिलेगा। हाँ, इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। कैप्टन मोहम्मद, अभी हम गरीब हैं। वाह वाह वाह, अरे वाह, आपने तो ठीक बताया। 2 नंबर मिले आपको। मिले भी तो क्या, 2 वो भी 2 नंबर। शुक्र करें, इस इन्फ्लेशन के दौर में, महंगाई के दौर में मैंने आपको 2 नंबर दिए, वरना आजकल के टीचर्स ना नंबर भी देते हैं पैसे लेके। मैंने तो आपको पैसों के बिना दिए। अच्छा जी, ये कौन है? ये आप बताएं कौन? यार मुझे नहीं आते ना, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा भी होते हैं आप? हाँ हाँ, होती हूँ। वैसे जिसने पोर्ट्रेट बनाया बहुत खूबसूरत बनाया। हाँ, देखे ना, ये भी हमसे कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि हमने इसलिए जान दी थी, तुम लोगों को पता ही नहीं हम हैं कौन। हमें ये चेहरे इनके याद नहीं, इनके नाम याद नहीं है, तो इनका मकसद, चेहरे याद है, नाम याद नहीं है। इनका मकसद कहाँ याद होगा? और क्या, चलें देखते हैं कौन। नाम आपको आता है? नहीं आता है ना, मुझे लगता है ये कोई माजी करीब में शहीद हुए होंगे, इसलिए हमें नहीं आता। देखा 2010 में कमांडेंट सफ़त गयूर शहीद। अच्छा, तो हम 14 अगस्त को खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले कमांडेंट। हाँ, अच्छा, तो हमने दरअसल हमें वो याद हैं जो हमने ज़बरदस्ती माशरती उलूम में और हाँ यार, वैसे मैं सोच रही हूँ कि हमारे इस वाले जो सब्जेक्ट है, इसका भी तो चेंज होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। जो ये होता है, इसका कंटेंट अपडेट होना चाहिए ना। ये जो हमारे नए मतलब जो बाद में शहीद हुए हैं, शहदा हैं, और इस तरह के, वो भी तो लोगों को पता होने चाहिए, बच्चों को। मुझे तो भूल गए हैं, क्योंकि ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं है। टीवी में भी देखो तो मॉर्निंग शोज़ में शादियां दिखा रहे होते हैं, बजाय इसके कि हमारी कोई अपनी हिस्ट्री पे फोकस करें। या हमारा, ये कौन है?
वो क्या वो उस पर फोकस करेंगे जब हमारा खुद ही ध्यान नहीं है तो इसलिए कि हमारे यहाँ आप देखें मीडिया भी तो अवेयरनेस चैनल्स सारे चैनल्स एक ही उसमें लगे रहते हैं जी। ते फैशन करा लो, ते मेकअप करा लो, ते जनाब अली ट्रेंड चलता है। हाँ। आजकल क्या ट्रेंड है जी, मैं भी हयात अल्लाह ताला उसको हयाती दे। तो आजकल तो ये ट्रेंड है कि फला एक्ट्रेस ने क्या पहना, हम वो पहनने के चक्कर में हाँ, उसने मेकअप प्रोडक्ट्स कौन सी इस्तेमाल की, कौन सी आजकल चल रही हैं। बिल्कुल और ऐसा ही। बजाय इसके कि हम अपने बच्चों की तरबियत पे फोकस करें, हमारे टीवी चैनल्स को भी थोड़ा सा अपने ना इस पे वैसे फोकस करना चाहिए। अच्छा, ये कौन है? इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, मुझे लेकिन ये कोई वो फौजी शहीद तो नहीं लग नहीं रहे। नहीं, ये छोटा बच्चा शहीद नहीं है जो स्कूल में धमाका हो रहा था, एक दहशतगर्द धमाका ये एपीएस वाला? एपीएस वाला नहीं है, एक और है जिसने वो जो धमाका शायद मारा था अपने आप पे उसने भाग गया। चलें लेट अस चेक। एतजाज़ अहसन बंगश शहीद, सितारा शुजात। अब देखे ना हमारी पाकिस्तानी तालिब इल्म था जो 6 जनवरी 2014 को खुदकुश बम्बार को हंगू के स्कूल में दाखिल होने से रोकते हुए शहीद हुआ। देखें हमारी जो तारीख है कितनी नुमाया तारीख है, कितनी अच्छी हमारे पास मोटिवेशनल हिस्ट्री मोटिवेशनल, हाँ देखो कितना बच्चा। लेकिन हमें बैनुल-अक़वामी तौर पे क्या कहा जाता है, टेररिस्ट। हाँ। सारी दुनिया में हम बदनाम। अब इस चीज़ को कौन प्रमोट करता है? बिल्कुल। कोई प्रमोट ही नहीं करता। और ये जो है ना, जो स्कूलों में और इस तरह के शुहदाएँ जिनको आपने ड्यूरिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जिन्होंने कोई ना कोई रोल प्ले किया है, उनको भी हाईलाइट मिलनी चाहिए यार। मिलनी चाहिए, उनका एक फोरम होना चाहिए, लोग देखें, पता चले कि हमारी कितनी अजीम तारीख है, कैसे कैसे हमारे जवान हैं, बच्चे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। नाम बताएं। इनको कौन नहीं जानता, मेजर अजीज भट्टी। हाँ, इनका नाम आता इनकी है। तो हमने जब देखो ना, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखे, अब 90s में 80s में 90s 65। अब देखें हमारे जब हम बचपन में ये पढ़ते थे, इन शोधा की डॉक्यूमेंट्रीज होती थी। कहने का मतलब ये है कि उन दिनों में कितना फोकस था पाकिस्तानी मीडिया का इन वाक़यात पे, इन पर्सनैलिटीज़ पे, एंड टू एजुकेट पीपल अबाउट आवर हिस्ट्री, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि भाई ये ऐसे और कि इन्होंने कैसे मुल्क का दिफा करते हुए अपनी जान गंवाई। और देखा जाए तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जितने शहदा हैं, जितने शहीद हुए हैं, उन सब की भी इसी तरह प्रमोट करनी चाहिए। उनकी हिस्ट्री भी ऐसी होनी चाहिए ना जैसे फिंगर टिप्स पे हमें याद हो। जैसे देखें वो एक फ़ीमेल भी हैं, उनका क्या नाम है, मुझे लगता है ये वो वाली हैं वो जो पहली हमारी फाइटर पायलट, हाँ फाइटर पायलट थी। अच्छा, नाम देखो, नाम फिर भी याद नहीं। आई थिंक मरियम नाम था। आई एम जस्ट गेसिंग इट आउट, मुझे आता नहीं है कंफर्म नहीं है। चलें ठीक है, अगर इनका नाम, चलो यार, शहदा में किसी औरत का नाम भी शामिल है एटलीस्ट। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो कल्चर है, हमारी जो तारीख है, कितनी वर्सटाइल, मोटिवेशनल और इंथ्यूजियास्टिक है। अब रह ये गया है कि लोगों तक ये कहानी पहुँचाई जाए। अब 80s और 90s में डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, लोग देखते थे, उनको याद रहता था, क्योंकि अब पढ़ने का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। कौन नॉवेल्स पढ़ता है, कौन हिस्ट्री पढ़ता है, अब वो देखने का कल्चर तो ऐसा ही है। यहाँ पे ड्रामे और मूवीज़ बन रही हैं, तो अच्छा तो ये होगा कि डॉक्यूमेंट्रीज इस पे बने, एक एक हीरो पे। हाँ, वो जब हमारी आवाम देखेगी उनको याद भी रहेगा कि क्या। जैसे ऐनक वाला जिन लगता था ना शाम में, और सब बच्चे टीवी के आगे बैठ जाते थे, वाह वाह, है ना। मरियम देखा, मरियम, आई हैव गेस्ड, मैंने अच्छा गेस किया है। सी, अच्छा, आपको है 10 में से दोनों पर दूंगा। चलो, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार 1992। यस, मुझे याद था, एक ही औरत है ना हाइलाइट्स में, वरना हो सकता है कितनी ही औरतों ने कुर्बानी दी होगी, है ना। जो हमारे ये नॉर्दर्न, ये जो हमारे बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, उसमें अच्छी खासी स्टोरीज़ होंगी जो कि शायद हम तक पहुंचती ही नहीं हैं। और हम तक शायद पहुंचें तो हम लोगों को काफ़ी सारी जो है ना एजुकेशन मिले कि लोग कैसे कैसे जो है वो गुजारते हैं और अपने वतन के लिए कैसे कुर्बानी देते हैं। 2013 अब्दुल मंसूर काकर शहीद, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे ये। वाओ,
डिप्टी कमिश्नर कोयटा, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं यहाँ पे। ये चीज़ जो है ना मुझे अच्छी लग रही है कि हमने यहाँ पे इस बाग़ शुहदा में सिर्फ फ़ौज को याद नहीं रखा, ऑब्वियसली उनका किरदार है, बट यहाँ पे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर भी देखने को मिल रहा है, और वो जो बच्चा जिसने टेररिस्ट अटैक में शहीद हुआ है वो भी देखने को मिल रहा है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, इट अट्रैक्टेड मी, है ना। हाँ, वैसे वाकई बच्चों को यहाँ लाना चाहिए कि उन्हें भी, और हर एक की स्टोरी बतानी चाहिए। सारी तो हम कवर नहीं कर सकेंगे इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कहेंगे कि दिस इज़ जस्ट अ मोटिवेशन। अगर आप बच्चों को लेके आएँ और इन सब की एक एक की हिस्ट्री उन्हें बताएं, और उन्हें याद रहे कि कौन सा शहीद कब हुआ था और उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था, जिसकी बेसिस पे उसको इतना बड़ा अवार्ड मिला, इतनी अप्रिसिएशन मिली है। आपकी मैं बात काटूंगा, और पहले वालिदैन को ना खुद उसके बारे में समझना चाहिए कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं। हाँ, और क्या, मुझे खुद इतनी मोटिवेशन मिली है, मुझे तो याद भी नहीं थे शुहदा सारे ये वाले, इसलिए तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक वाले भी शामिल हैं बीच में, और कितना मतलब वर्कआउट किया है CDA ने इस पे। अच्छी चीज़ है यार। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज के साथ और नई सोच के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।